अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज से एक जो नई लहर उठी है यूके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के हवाले से। ये है जनाब विजिटर वीज़ा के हवाले से या टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। ये जनाब जो नया ऑब्जेक्शन है, सॉरी मैं आपको माजरत के साथ टूरिस्ट कह गया, विजिट वीज़ा के हवाले से जो स्पॉन्सरशिप पे वीज़ाज होते हैं उस हवाले से एक नई इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। नॉर्मली सबसे अच्छी बात यूके की ये है कि वो तकरीबन दुनिया में तमाम मालिक से ज़्यादा बेहतर अच्छी बात यह है कि अगर वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो फिर आपको ये बताती है वो एम्बेसी या वो होम ऑफिस ये बताते हैं कि जनाब आपको आपका वीज़ा हमने किस वजह से रिफ्यूज़ किया है, कौन से रूल्स आप पर अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा ये सारे रूल्स जो हैं ये उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। यानी कि आप चाहें तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप इन रूल्स को देख लें और उनको बड़े अच्छे तरीके से जान पटक लें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें और फिर क्या वजह है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और सेकंड बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ यूके ने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे दिए होते हैं, बल्कि जो गाइडलाइन होती है वीज़ा ऑफिसर के लिए वो भी दी होती है। यानी कि वीज़ा ऑफिसर किन किन बुनियाद पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है और उसने जो रिफ्यूज़ल है उसके अंदर क्या लिखना है यहाँ तक मौजूद है। तो फिर ये समझ लीजिए कि यूके का वीज़ा सबसे ज़्यादा आसान है। हाँ, हो सकता है एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए और कभी कभी हो सकता है 2 दफ़ा भी रिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करनी पड़ती हैं। ये अपना पैटर्न वक्तन फ़वक्तन चेंज करती रहती है यूके एम्बेसी। और मैं जिस जो बात स्पेसिफिकली मैं आज कहने वाला था वो ये था कि एक रिफ्यूज़ल आया है कि एक अंकल हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है अपने नेफ्यू को पाकिस्तान में और स्पॉन्सर करके वो अपना स्पॉन्सरी साथ लेके आ गए। अच्छा, आ गए हैं तो उनका चूंकि नेफ्यू साहब जो थे वो कहीं स्टडीज़ में थे, उनका आपस में कोई राब्ता नहीं था। और जब वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके कुछ टाइम पाकिस्तान रहे, इस दौरान ही उनका वीज़ा जो है फ़ाइल कर दी गई और उनकी जो इंक्वायरी थी एप्लीकेशन की वो यूके से हो गई। चूँकि उनकी मिसेज़ वहाँ पे मौजूद थी, मिसेज़ उनकी वहाँ पे मौजूद थी, तो इसलिए हुआ ये कि उनकी मिसेज़ ने जो इंक्वायरी थी वो कंप्लीट कर दी और बताया कि जनाब उनके हस्बैंड जो पाकिस्तान गए हुए हैं और वो जो अपना विजिटर है वो आकर उन्हीं के घर में रहेगा, उन्हीं के पास रहेगा। वहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब मामला कहाँ पैदा हुआ कि एम्बेसी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो ये लगाया है, एम्बेसी ने कहा है जी कि आपने आपकी आपस में हमें कोई राब्ता, कोई कम्युनिकेशन का सबूत नहीं मिला। अब ये तो नहीं कि आप उसको बिल टेलीफोन के दे दें, लेकिन एम्बेसी ने किस बुनियाद पर यह बात की है। एम्बेसी ने किस बुनियाद पे की है? एम्बेसी ने इस बुनियाद पे की है कि आपका जो फ़ोन नंबर था एप्लीकेंट का और जो फ़ोन नंबर आपके स्पॉन्सर का था, उन दोनों का चचा भतीजे का जो नंबर था उनको मैच किया गया और उसमें से जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स से 2-3 मंथ्स उस दौरान में उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। दरअसल जो अंकल थे वो पाकिस्तान आए हुए थे, इसलिए कम्युनिकेशन उस नंबर पे नहीं हुई। उस नंबर पे कम्युनिकेशन वो अंकल साहब खुद पाकिस्तान से करते रहे किसी और नंबर से। तो जनाब आपने जब भी अब अप्लाई करना है तो ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो आपका स्पॉन्सर है उसके साथ आपका राब्ता, आपकी कम्युनिकेशन किसी सोशल मीडिया के ज़रिए या अपना टेलीफोनिक ज़राए के तहत आपसे रब्ता ज़रूर होना चाहिए और स्पेसिफिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो उन दिनों में आपका रब्ता ज़्यादा होना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपकी भलाई के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।